कपड़े के एक छोटे से पीस से हम 2 बैग बनाएँगे। तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, 20 इंच इसकी लंबाई है और 20 इंच चौड़ाई है। कपड़े के साथ मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। पेस्टिंग को कपड़े के साथ रखकर आयरन करेंगे तो कपड़े के साथ चिपक जाता है। अब इस तरह से इस कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है। तो देखिए फ़ोल्ड हो गया, 4 तह हो गई इसकी। अब फ़ोल्ड वाली साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, 3.5 इंच। ऊपर भी 3.5 इंच लेंगे। अब इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। ये देखिए 3.5 इंच है। अब हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, 1.5 इंच पर। इसे भी सीधा मिलाएंगे। अब ऊपर हमें 1.5 इंच से थोड़ा कम लेना है, 1.2 इंच लेंगे क्योंकि जब चेन इसमें लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर 1.2 इंच ले रही हूँ। तो बस अब इसकी कटिंग करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे लगभग 6 इंच है। तो जब ऊपर साइड वाली पट्टी बनाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो 3 इंच ऊपर वाली पट्टी रखकर बाकी को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करेंगे। बहुत आसान कटिंग है और कटिंग में जितना भी कपड़ा निकल रहा है उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। किसी भी कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे, कपड़ा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये देखिए इसकी कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई देखनी है जो 13 इंच है। तो 13 इंच की चेन लेनी है। चेन को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। चेन का दूसरा भाग दूसरे साइड रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है। तो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई भी मेन फैब्रिक जितनी है, 20 इंच लंबाई है और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और जहाँ हमने चेन लगाई है वहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसे सीधा करेंगे तो चेन बीच में आ जाएगी। नीचे लाइनिंग का कपड़ा चला जाएगा और ऊपर मेन फैब्रिक। अब अच्छी तरह से सेट करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी। जहाँ जहाँ कटिंग है वहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। चेन के नीचे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद अब जितना भी लाइनिंग एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करके निकाल लेंगे और इस लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम पॉकेट बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो सबकी कटिंग करने के बाद हमारा पीस रेडी हो गया है। अब इसमें हमें पॉकेट के लिए कटिंग करना है। तो दोनों साइड पॉकेट बना रही हूँ। यहाँ देखिए 2 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लेनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड भी निशान लगाकर 2 इंच पर लाइन बना लेना है। ठीक है, यहाँ 8 इंच की लगभग चेन लगेगी। तो 8 इंच लंबी मैंने चेन ली है। इसको उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे। सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पीस है उसे भी सिलेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमें चेन को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखना है। सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई को दबाते हुए चेन के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो दूसरा भाग है उसे भी स्टिच करके उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो एक साइड की चेन लग गई, दूसरे साइड भी इसी तरीके से कटिंग करके हमें चेन को लगा लेना है। जैसा हमने पहले लगाया है उसी तरीके से चेन को लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड चेन लगाने के बाद मैंने रनर ऐड कर लिया है।
अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है, तो साइड कटिंग से जो कपड़ा निकला था अगर वो लगाएंगे तो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो दो दो पीस को जोड़कर हमें थोड़ा बड़ा पीस बना लेना है, क्योंकि लगभग 8 इंच की पॉकेट बनेगी। ऊपर नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसी हिसाब से आप नाप कर देख लीजिए। और इस तरह से कपड़े के ऊपर फोल्ड कर लेंगे, नीचे साइड से भी फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। किनारे किनारे भी सिलाई करेंगे तो इस तरह से पॉकेट बन जाएगी। तो देखिए दोनों सिलाई करने के बाद पॉकेट बन गई है। अब ये जो साइड वाले कटिंग से पीस बचे हुए थे उसमें छोटे वाले पीस को हमें लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक लूप बना लेंगे, 2 लूप बनाएंगे। और इसमें मैं जो की रिंग होती है उसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बैग वाले स्क्वायर वाले जो या रेक्टेंगल वाले जो रिंग होते हैं वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। अब इसको हम इस तरह से बीच में चेन के ठीक ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। बीच वाली जो चेन है उसी के ठीक ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई। अब इसे उल्टा करेंगे और चेन वाले भाग को हम नीचे इस तरह से डाउन करेंगे, निशान लगा लेंगे। आधा इंच लगभग सिलाई के लिए रखना है और नीचे वाली पट्टी को भी हम उस निशान तक ले जाएंगे। इसमें भी सिलाई का मार्जिन लेकर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से भी मिलाकर चेक कर सकते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों को मिलाकर सिलाई करेंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से मिलाकर रखेंगे और जितनी पट्टी की हमें ज़रूरत है उतना रखकर बाकी को कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से मिलाकर सिलाई करने के बाद उसमें कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है। अब लंबाई में इस तरह से दोनों किनारों को मिलाकर सिलाई कर लेंगे और इसमें भी कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए बैग तो बन गया। अब इसमें स्ट्रैप लगाने के लिए मैंने लगभग 45 इंच का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है। इस तरह से फोल्ड करके बीच में मैंने पेस्टिंग का एक पीस रखा है जिसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच है। आप चाहे तो बुकरम या पुराने कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बेल्ट थोड़ी मजबूत बनती है। दोनों साइड से फोल्ड करके मैंने किनारे किनारे सिलाई कर ली है और ये स्ट्रैप बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए बैग को भी मैंने सीधा कर लिया है। अब इसमें स्ट्रैप को हमें लगाना है, तो जो रिंग हमने लगाई है उसमें से स्ट्रैप को डालेंगे और कपड़े को अंदर की साइड से लगभग आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी स्ट्रैप को रिंग में डालना है और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये सुंदर सा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया, जिसकी ऊंचाई 7.5 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंच है और साइड से जो इसकी पट्टी है वो लगभग 2.5 इंच की है। तो देखिए इसमें एक बीच में चैन है और दो पॉकेट, दोनों साइड एक एक पॉकेट है। तो इसमें आप सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। अब जो कटिंग के बाद पीस बच गए थे उससे हम बहुत ही सुंदर सा पर्स बनाएंगे। तो लगभग 7.5 इंच की मैंने चेन ली है। चेन के नीचे एक कपड़े को रखना है और ऊपर एक कपड़े को रखकर सिलाई कर लेना है। अब जो बाकी बचा हुआ पीस है उसे भी एक को हम चेन के नीचे रखेंगे, दूसरा चेन के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई। इस तरह से आपको जो पर्स है उसमें अंदर की साइड आपको अलग से लाइनिंग वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे।
रनर डालने के बाद देखिए ऊपर से एक एक पीस को रखेंगे और नीचे वाले दोनों पीस को हम नीचे एक साथ रखेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे ओपन करने के लिए, बाकी सभी जगह हम सिलाई कर लेंगे। तो चेन को अच्छी तरह से बराबर करते हुए हमें जहाँ से निशान लगाया है वहीं से इसे इस तरह से सिलते जाना है। लगभग 2 इंच की जगह हम सीधा करने के लिए रखेंगे। कॉर्नर पर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से खुला है वहाँ से पहले हम चेन को खोलेंगे, उसके बाद इस पर्स को सीधा करेंगे। तो उसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेना है। कॉर्नर निकाल लेने के बाद जहाँ से खुला है उस वहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर सिलाई मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए सिलाई करने के बाद अब इसे अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो हमारा सुंदर सा ये पर्स बनकर तैयार हो गया है। अंदर से देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको कहीं से भी खुली हुई सिलाई नहीं दिखाई देगी। आप चाहे तो इसे बड़े वाले पर्स में भी रख सकते हैं, इसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो ये पाउच के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह इसमें रख सकते हैं या फिर छोटा मोटा कोई भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए कपड़े के सिर्फ एक पीस से दो दो पर्स बनकर तैयार हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।